यदि हमने केवल अपने इस भौतिक जीवन के लिए ही यीशु मसीह में अपनी आशा रखी है, तब तो हम और सभी लोगों से अधिक अभागे हैं। यीशु में प्रिय मित्रों, आज हम तीसरे चमत्कार के बारे में जानने जा रहे हैं। यीशु अब कफरनौम में है। हम जानते हैं कि कफरनौम वह जगह है जहां यीशु नासरत को छोड़कर रहने के लिए आया था, जो उनका पहला घर था। वहाँ यह चमत्कार पतरस के घर में होता है। अध्याय 8 पद 14 और 15 इस प्रकार है। यीशु जब पतरस के घर पहुंचा, उसने पतरस की सास को बुखार से पीड़ित बिस्तर में लेटे देखा, तो यीशु ने उसे अपने हाथ से छुआ और उसका बुखार उतर गया। फिर वह उठी और यीशु की सेवा करने लगी। हम यहाँ क्या देखते हैं? उसने बीमार को छुआ। पिछली कक्षा में हमने देखा कि चमत्कार वचन के कारण हुआ। यीशु ने सेनानायक से क्या कहा? जा, वैसा ही तेरे लिए हो जैसा तेरा विश्वास है। वह वचन था। लेकिन यहाँ क्या हुआ? उसने उसे छुआ और बुखार उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। यह क्या समझा जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि भगवान हमें मुक्ति और शांति देकर हमारे जीवन में हस्तक्षेप क्यों करते हैं? ताकि हम चर्च और यीशु के राज्य की सेवा करें। अर्थात हमें चर्च का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। और उसने न केवल प्रभु की सेवा की, बल्कि बीमारों के लिए अपना घर भी खोला। पद 16 और 17 कहता है, जब सांझ हुई तो लोग उसके पास बहुत से ऐसे लोगों को लेकर आए जिनमें दुष्टात्माएं थी। अपनी एक ही आज्ञा से उसने दुष्टात्माओं को निकाल दिया। इस तरह उसने सभी रोगियों को चंगा कर दिया। यह इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा जो कुछ कहा था पूरा हो। उसने हमारे रोगों को ले लिया और हमारे संतापों को ओढ़ लिया। अगर भगवान ने हमारे जीवन में और हमारे परिवार में चमत्कार किया है, अगर उसने हमें अनुग्रह से रखा है, तो यह यीशु की सेवा करने के लिए है। दूसरा, हमारे पास जो है, हमारा स्वास्थ्य, समय, घर, वाहन, धन आदि भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए। इसलिए यह सब सुनकर किताब को बंद ना करें। हमें यह सब करने का प्रयास करना चाहिए। आगे 18वां पद कहता है, यीशु ने जब अपने चारों ओर भीड़ देखी तो उसने अपने अनुयायियों को आज्ञा दी कि वे झील के परले किनारे चले जाएं। जब यीशु ने भीड़ को इकट्ठा होते देखा और जाने लगे, तो एक यहूदी धर्मशास्त्री उसके पास आया। यह श्लोक 19 में देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है कि एक यहूदी धर्मशास्त्री उसके पास आया और बोला, गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। ध्यान दे कि वह यहूदी धर्मशास्त्री था। वह व्यक्ति मूसा के नियमों को बहुत अच्छे से जानता था। वह व्यवस्था विवरण 28 जानता था, जो कहता है कि यदि तुम यहोवा के मार्ग पर चलो तो आशीष मिलेगा। वह यह सब जानता था। सो जब उसने देखा तो उसने सोचा, ये यहोवा का एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का व्यक्ति। इस शिक्षक ने क्या देखा? कोढ़ी चंगा हो जाता है, सेनानायक का दास जो घर पर है चंगा हो जाता है, पतरस की सास चंगी हो जाती है, अशुद्ध आत्माएं निकल जाते हैं, कई बीमार लोग ठीक हो रहे हैं। फिर उसने सोचा, ये तो अच्छा है, मैं भी आ रहा हूँ। तब यीशु ने 20वें पद में जो कहा वह इस प्रकार है, लोमड़ियों की खो और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, किंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर टिकाने को भी कोई स्थान नहीं है। उसने कहा, कोढ़ी को चंगा होते और अशुद्ध आत्माओं को निकलते हुए देखकर तुम्हें नहीं आना चाहिए। इस रूप को देखकर उत्साह के कारण मत आना। यानी अगर आप भगवान का अनुसरण करते हैं तो आपको तृप्ति मिलेगी। यह बहुत अच्छा है और आपका परिवार बच जाएगा। बस इस वजह से मत आओ।
जैसे कि आप नहीं जानते, सुसमाचार के कार्य में ऐसे समय होते हैं जब दर्द बहुत जरूरी होता है, जब गत्समनी में पिलातुस, हन्ना और केफा और हेरोदेस के आंगन में लहू बहेगा और रात और दिन बुरी तरह पीटा जाएगा। यह सब देखने के बाद चाहे तो आना। तब क्रूस पर अकेले होंगे, कीलों से ठोकने और रोना। अगर तुम वहां होंगे और आना होगा तो आना, चमत्कार देखकर मत आना। इसके साथ ही वह वहां से चला गया। फिर देखा जा सकता है कि एक और आदमी आया। 21वें पद में हम देख सकते हैं, उसके एक शिष्य ने उससे कहा, प्रभु, पहले मुझे जाकर अपने पिता को गाड़ने की अनुमति दे। वह यहाँ क्या कह रहा है कि प्रभु, मैं सचमुच आना चाहता हूँ, सचमुच मैं आऊंगा, लेकिन मैं पहले जाकर अपने पिता को दफना लूं। हमें समझना चाहिए कि क्या इस आदमी के पिता वास्तव में मर चुके हैं? नहीं। क्या कोई जिसका पिता मर गया है खड़ा होकर वचन सुन सकता है? नहीं। दरअसल उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई है, वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता, यही कारण है। यहूदियों के लिए अपनों को दफनाना एक गुण था और यह अच्छी बात है। यानी वह कह रहा है कि मैं अच्छा काम करके आऊंगा। दूसरे शब्दों में, पिता के बुढ़ापे में मरने के बाद और उन्हें दफनाने के बाद मैं आऊंगा। तो पहली बात विलंब है, जिसका अर्थ है कि हम सोचते हैं कि अक्सर चीजें कल, अगले दिन, अगले सप्ताह, अगले वर्ष करेंगे। ऐसा नहीं होता। यहोवा ने कहा कि यदि परमेश्वर के राज्य को पहले स्थान दिया गया है तो तुम अभी आओ। पद 22 में यीशु ने कहा, मेरे पीछे चला आ और मरे हुआ को अपने मुर्दे आप गाड़ने दे। यानी अपने पिता को दफनाना अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर के राज्य में शिष्य बनना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो। हम यहाँ सोचेंगे कि मरे हुए अपने मुर्दे कैसे दफनाएंगे। मरे हुए का मतलब है कि आध्यात्मिक रूप से मृत लोगों को शारीरिक रूप से मृतकों को दफनाने दें। आध्यात्मिक रूप से मृत कौन है? जो लोग ईश्वर के राज्य की पुकार नहीं सुनते हैं, जिनकी आंखें संसार पर टिकी है, अर्थात जो सांसारिक जीवन जीते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक आंखें नहीं खोलते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं। वे इस तरह की बातें करेंगे, तुम जाओ और वचन का प्रचार करो, तुम जाओ और परमेश्वर की राज की सेवा करो। परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता सभी मानवीय रिश्तों से ऊपर है। यानी यहाँ सबसे पहले तो यहूदी धर्मशास्त्री कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ आऊं तो मुझे समृद्धि मिलेगी। तो परमेश्वर ने कहा कि धन और समृद्धि और प्रगति को देखकर मत आना। दूसरी बार कोई और आया और कहा कि मेरे सारे रिश्ते खत्म हो जाने के बाद मैं आऊंगा। तब यहोवा ने कहा कि परमेश्वर का राज्य संबंधों से बढ़कर है। इसलिए जो शिष्यत्व चाहते हैं उन्हें प्रभु के आंसुओं में सहभागी होने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी रिश्ते को भगवान से बड़ा नहीं मानना चाहिए। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।